अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज प्यारे साथियों, पर्दानशी इस्लामी माओं और बहनों और अजीज प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें, आपको और बेशुमार इंसानों को पैदा किया, मुताज्जिद तरीके से रिज़्क़ अता फरमाया, हमारी ज़िंदगी आसान की, हम लोगों को मुसलमान बनाया, ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। हम तो सना के बाद रहमत व बरकत और दरूद व सलाम नाजिल हो उसके तमाम अंबिया इकराम पर, तमाम रसूलों पर और नबियों पर, ख़ास तौर से उसके सबसे आखिरी नबी और रसूल जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में रुश्द व हिदायत का पैकर बनाकर भेजा और जिनकी तालीमात पर चलने वाला कोई भी शख्स इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब व कामरान है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरा। मोहतरम हज़रात, आप लोगों के सामने जिस उन्वान पर लबकुशाई करना है वो उन्वान पर्दे के ताल्लुक से है, सभी लोगों के लिए है। जब पर्दे का लफ्ज आए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो औरतों का मौजू है, औरतें इसे गौर से समझें, अमल करें, मर्द इससे खाली हैं, ऐसा नहीं। ये उन्वान, ये मौजू जहां एक जानिब बिला शक व शुबहा औरतों के लिए है, वहीं दूसरी जानिब मर्दों का भी इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि माशरा मर्द और औरत दोनों से मुकम्मल होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे का जो जिक्र किया, मर्द के पर्दे का भी जिक्र किया है और औरत के पर्दे का भी जिक्र किया है। मेरे ख्याल से ये गमला जो है लोगों के बीच में हायल हो रहा है, इसलिए माजरत के साथ इसको हटा दिया जाता है। यहाँ था तो यहाँ के लोग नहीं देख पा रहे थे, इधर है तो इधर के लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो असल जो मकसद है वो होना जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था कि पर्दे का ताल्लुक मर्द से भी है और औरत से भी है, सबसे। कुछ लोग औरत के ऊपर निगहबान होते हैं शौहर होने की हैसियत से, शादी अगर नहीं हुई है तो वालिद होने की हैसियत से, यानी लड़की की शादी अगर नहीं हुई है तो वालिद निगहबान है, शादी हो गई तो शौहर निगहबान है। तो उस एतबार से पर्दा और हिजाब इस हुक्म को नाफिज कराने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार की, शौहर की है या वालिद की है। और अगर वालिद नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो शौहर भी नहीं है, इसका मतलब शादी नहीं तो शौहर नहीं। और वालिद का इंतकाल हो गया तो फिर भाई, अगर भाई नहीं तो बड़ी बहन, नहीं तो मां। ये कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। ये नहीं कह सकते कि सेपरेट बस खाली औरत के ताल्लुक से ये बात है, बल्कि इसका ताल्लुक सारे लोगों से है, हमारे माशरे के हर फर्द से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। पर्दा एक ऐसी चीज है कि जिसका जिक्र औरत से पहले मर्द को
हुक्मी तौर पे किया जा रहा है, यानी इसका जिक्र हुक्म के तौर पे किया जा रहा है। औरतों से पहले, खवातीन से पहले मर्दों को इसमें एक तरीके से टारगेट किया गया, उनको खिताब किया गया। कुल्लिल मुमिनीन, कह दो मोमिन मर्दों से, यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखें, वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये इन लोगों के लिए पाकी है, यही असल पाकी है। जो कुरान में जगह जगह तज़किये का जिक्र होता है, तो तज़किये का जो आला मेयार है वो शर्मगाह की हिफाजत है और अपनी निगाह की हिफाजत है। पहले निगाह की बात कही अल्लाह ताला ने, क्यों? क्योंकि असल निगाह सब कुछ है। निगाह यानी इंसान की नजर, यही सारी चीजों का दरवाजा है। आगे आने वाली चीजें जितनी भी होती हैं सब निगाह से होती हैं। अगर इंसान के पास आंख ना हो तो बहुत हद तक इस बाब में, इस चैप्टर में, यानी पर्दे के और हिजाब के ताल्लुक से, जिना के ताल्लुक से, बेहयाई के ताल्लुक से जो गुनाह होते हैं, बहुत हद तक इंसान बच सकता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले निगाह के बारे में कहा, कुल लिल मुमिनीन, मोमिन मर्दों से कहो कि यगुद्दू मिन अब्सार, अपनी निगाहें नीची रखें, वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उन लोगों के लिए पाकी है, सफाई है, तज़किया है। जो इंसान अपनी शर्मगाह की हिफाजत करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसको माशरे के अंदर एक गैर मामूली इज्जत मिलती है, माशरे के अंदर उसको एक जबरदस्त तरीके की रेस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है। लोग उसके मुंह नहीं लगते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उससे बहस मुबाहिसा नहीं करते और बहुत इज्जत देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये गंदगी बहुत आम है, और जो इंसान इस गंदगी से बच गया वो बहुत बड़ा फरमाबरदार है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, बिलखुसूस आज के दौर में, आज के ज़माने में, आज के वक्त में। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों के पर्दे का जिक्र करने के बाद फरमाया, वकुल लिल मुमिनात, और मोमिना से कहो, मोमिन औरतें से कहो, क्या कहो? यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन, अपनी निगाहें नीची रखें। यानी फेमिनिज्म नहीं चलेगा। हमारा समाज कैसा है? फेमिनिज्म का समाज है। फेमिनिज्म का मतलब समझ में आता है, यानी औरत परस्त, यानी औरत जो कहेंगी वो होगा, जैसा कहेंगी वैसा होगा। अब जैसे कहती है ना औरतें कि हम तो आंख फाड़ के चलेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम निगाह नीची रखो, हम तो कपड़ा बिल्कुल छोटा छोटा पहन करके चलेंगे, तुम अपनी नियत साफ रखो। इसको कहते हैं फेमिनिज्म। तुम क्यों हमें देख रहे हो? अरे तुम अपने बेडरूम में, अपने कमरे में थोड़ी नहीं बैठी हो, तुम्हें ना देखे। रास्ते में चल रही हो और इसी तरीके से बाजार से चल रही हो, राह है, शाहराह है, या इसी तरीके से आम गली है, रास्ते हैं, कोई अपनी आंख में जो है तो पट्टी बांध के थोड़ी नहीं निकलेगा। ये अल्लाह की हिकमत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कितने इंसाफ की बात की है। पहले मर्द को कहा, साथ साथ औरतों को भी। ये फेमिनिज्म नहीं चलेगा कि औरत थप्पड़ मारती जाए, मारती जाए, मारती जाए, गाली देती जाए, देती जाए, और जब मामला हुकूमत तक पहुंचे तो जिसको गाली दी गई है, जिसको थप्पड़ मारा है जिस आदमी को, उसी पर FIR होगी, उसी को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। वाह रे अंधा कानून, वाह रे नाइंसाफी। ये सब इस्लाम नहीं सिखाता, ये फेमिनिज्म नहीं है। इस्लाम इंसाफ पर है, औरत परस्त या मर्द परस्त पर इस्लाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मर्दों की बात ही सुनी जाएगी, औरतों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ औरतों की बात सुनी जाएगी, मर्दों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये नहीं है। अभी एक आदमी ने गुजारा भत्ता मांगा है औरत से, मालूम है कि नहीं? अब तक सुनते थे कि औरत जो है गुजारा भत्ता मांगती थी, नाजायज तरीके से बहुत सारी औरतें मांगती हैं। तलाक भी नहीं देंगी और हमें अलग रहना है, जब तक तलाक का केस चलता रहेगा तब तक हमें गुजारा भत्ता चाहिए, फैमिली मेंटेनेंस खर्च चाहिए। तो जब फैमिली मेंटेनेंस खर्च चाहिए तो एक बेचारा मर्द जो है इसी तरीके से औरत से जो है परेशान हो गया, उसको लिखाया पढ़ाया और लिखा पढ़ा करके IAS बना दिया, बहुत बड़े पोस्ट पर वो औरत चली गई। यूपी का ही वाकया है। और जैसे ही वो अफसर बन गई
उसको एक ओहदा मिल गया, वैसे ही जो है वो औरत अपने शौहर को भूल गई, पहचानने से इनकार कर गई, हम जानते ही नहीं इन्हें। अब उसको सदमा लगा, कुछ दिन तक जो है मीडिया में बात आई, लेकिन वही फेमिनिज्म का गलबा, कुछ सुनवाई है नहीं। तो उसने अब नया केस किया है। वो केस ये है कि हमें गुजारा भत्ता चाहिए। औरत जो है आईएएस अफसर बन गई है, जो भी पोस्ट उसे मिली है आईएएस क्लियर कर लिया है, इसको इतना पैसा मिल रहा है, मैंने इसको इतना खर्च कर करके पढ़ाया है, खिलाया है, अपने घर में रखा है, सारा जो घटा करके हमें वापस करे, उसके बाद इसको जो करना है। तो जब इंसान इंसाफ की आस से दूर हो जाता है तो यही करता है। अब मुझे पक्का मालूम है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ये भी बता दे रहा हूं। मुझे 100% नहीं, 1000% मुझे यकीन है कि उसकी सुनवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा समाज फेमिनिज्म पर है। यहां औरतों की सुनवाई, इंसाफ की सुनवाई नहीं। लेकिन इंसाफ कौन करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है। फरमाया औरतों से, आए औरतों, तुम्हें गुंडा बन करके नहीं रहना है समाज के अंदर, तुम्हें जुल्म ज्यादती करते हुए जालिमा बन करके नहीं रहना है समाज के अंदर, तुम्हें भी पाक साफ पाक बाज और एक अच्छी भली औरत बन करके रहना है। अपनी निगाह नीची रखो तुम भी। वकुल लिल मुमिनाति यग़दुदन मिन अब्सारिहिन व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन, और अपनी शर्मगाह नीची करें, औरतें अपनी शर्मगाह नीची करें। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो जीनत उनको मिली हुई है उन जीनत का इजहार ना करें। वो जीनत कपड़े की शक्ल में, वो जीनत जिस्म की शक्ल में, वो जीनत जो जिस्मानी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनावट रखी है, मर्द की अलग साख्त और बनावट, औरत की अलग साख्त और बनावट, उस एतबार से पर्दा करने का जो हक है कि जीनत को जाहिर ना करें। जीनत में सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं आता, जिस्म की बनावट ही नहीं आती, बल्कि कपड़े भी आते हैं। आजकल है क्या कि आजकल कपड़े अपने में ही एक जीनत है और उस जीनत का इजहार हो रहा है, ये गुनाह है। आजकल नकाब ऐसे ऐसे हैं, बुर्के ऐसे ऐसे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे नकाब आ चुके हैं कि उसको एक और नकाब की जरूरत है, उस नकाब को नकाब चाहिए, ऐसे नकाब है। पर्दा जो मतलूब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां से, उसका हक अदा नहीं हो रहा है। पूरे बुर्के को ही कढ़ाई कढ़ाई करके उसमें जो है तो स्टोन लगा करके और इतना खूबसूरत बना दिया, हजारों के बुर्के मिल रहे हैं, 10,000 8,000 20,000 के बुर्के मिल रहे हैं। अब उस बुर्के को एक बुर्का पहनाओ, इससे अच्छा है कि सादा बुर्का लो। जीनत का इजहार करना हराम है। इसलिए मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूं, चाहे जिस्म की जीनत हो चाहे कपड़ों की जीनत हो, इस जीनत को भी छुपाना है। अगर आप सादे कपड़े पहने हैं, सादे कपड़े अगर पहनी हैं औरतें, तो बाहर निकल तो सकती हैं चेहरा ढक करके, लेकिन अगर कपड़े में जीनत है, उसमें काम बना हुआ है, उसमें होता है ना एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसी सूरत में उसको भी छिपाना है। इल्ला मा ज़हरा मिन, हाँ, जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, मसलन इंसान का ये हाथ, हथेली, इसी तरीके से पैर, पंजा, ये चीजें जो हैं खुद ब खुद जाहिर हो जाती हैं। इसीलिए उलमा इकराम की अक्सरियत ने इसको पर्दा नहीं माना है, हथेली को सिर्फ इतना हिस्सा, और इसी तरीके से पैर, नीचे का पैर जो है उसको अगर इसका भी पर्दा करे तो औला है, अच्छा है, लेकिन बहरहाल इसको जो है ढाकना फर्ज करार नहीं दिया, क्योंकि ये इंसान के बस से बाहर की चीज है। हालांकि आज दास्ताने वगैरह भी आ गए हैं, चाहे तो उसको पहनाएं, हम इसके कायल हैं कि इसको भी ढाक करके रखा जाए, लेकिन बहरहाल ये इतना हिस्सा जो है वाजिब जो पर्दा है उसमें नहीं आता। और इसी तरीके से पैर का जो पंजा है वो, और चेहरा जो है पर्दे में आता है। नमाज में चेहरा खुला रहेगा, लेकिन आम हालत में चेहरे को पर्दे में शुमार किया गया है। अलवजहु अस्लु ज़ीना, तफसीर की किताबों में फतहुल क़दीर में ये लिखा हुआ है, उलमा इकराम ने अहादीस की रोशनी में कहा है कि अलवजहु अस्लु ज़ीना, चेहरा ही तो असल जीनत है।
अब आप सोचिए, औरत अगर चेहरा अपना ढाके रहे और पूरे जिस्म में यानी कपड़े पहने हैं, सलवार सूट वगैरह पहन करके अपना जा रही है और चेहरा बंद है, मैं समझता हूं कि 95% लोग ध्यान ही नहीं देंगे उसके तरफ। लेकिन पूरा जिस्म उसका अच्छा खासा ढका हुआ है, अच्छे से पर्दा है और चेहरा उसका खुला हुआ हो तो 95% लोग उसको देखेंगे। इसीलिए उलमा इकराम के दो कौल में, यानी बाज़ उलमा कहते हैं कि चेहरा जीनत नहीं है, उसे अगर खोल दिया जाए तो गुनाह नहीं है, लेकिन यह कौल सही नहीं है। ज्यादा अकरब इला सवाब, अकरब इला शरिया या अकरब इला इंसाफ जो अक़वाल है उसके हिसाब से चेहरा भी जीनत है, चेहरे को छुपाना चाहिए। आजकल मास्क चल गया है, बहुत अच्छा है, मास्क में कपड़े कम और आदमी हो गया, चेहरा छुप गया और ऊपर से जरा माथा वगैरह ढक लिया, हो गया। जो मकसद था वो मकसद बहुत हद तक हल हो जाता है मास्क से, बड़े वाले मास्क से, तो वो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सराहत से आयतें मौजूद है इस सिलसिले में, अहादीस मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला डायरेक्ट यहाँ नबी को कह रहा है, कुल अज़वाजिका अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका अपनी लड़कियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन और जितनी मोमिनों की औरतें हैं, यानी अब इस मोमिनों की औरतों में क़यामत तक आने वाली जितनी भी मुसलमान औरतें सब इसमें शामिल होगी। यानी अपनी बेटियों से भी कहो, अपनी बीवियों से भी कहो और आम औरतों से भी कह दो। क्या कह दो? या नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबी। जिल्बाब ऐसे कपड़े को कहते हैं जो कपड़ा जो है इंसान ऐसे तरीके से पहने, सर वगैरह थोड़ा सा यानी कपड़ा निकाल ले ताकि चेहरा वगैरह ढक जाए, इसी को जिल्बाब कहते हैं। उसी की जमा है जलाबीब, जो यहाँ कुरान की आयत में है सूरह अहज़ाब में। तो जिल्बाब का मतलब ही ये होता है, जिल्बाब कहते ही है ऐसे कपड़े को जो जरा नीचे लटका करके पे, जिसे ओढ़नी कहते हैं, ओढ़नी ऐसे हिसाब से जिसकी वजह से चेहरा वगैरह ढक जाए। पूरे उलमा इकराम का इत्तेफाक है कि जिल्बाब का यही मतलब होता है। तो कुरान की आयत से साबित है। और इसी तरीके से अहादीस की तरफ अगर हम जाएं तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम औरतें और औरतों को, मर्दों को, सबको आपको पता है कि चेहरा जो है हज के मौके पर या उम्रे के मौके पर, जब एहराम की हालत में एहराम पहनते हैं ना हज और उम्रा करने के वक्त में, तो उस वक्त में मर्दों के लिए सर और चेहरा सब खुला होना चाहिए, यानी टोपी भी नहीं पहन सकते, कुछ भी सर को ढक नहीं सकते। और औरतों के लिए चेहरा खुला होना वाजिब है, जरूरी है। ये एहराम का स्पेशल फायदा है, बाकी जगह ये लागू नहीं होता, सिर्फ एहराम के वक्त में लागू होता है। ये बात वाज़े रहे, उससे कोई दलील मत ले दे कि वहां एहराम में खुला है तो हम खुला रख सकते हैं, नहीं, वो एहराम के लिए स्पेशल फायदा है हदीस की रोशनी में। तो कहती है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि जब हमारे पास से मर्दों का सैलाब गुजरता था, मर्दों की फौज या मर्दों का सैलाब गुजरता था, उनकी जमात जब गुजरती थी हज के मौके पर, तो बावजूद ये कि हमारा चेहरा खुला रखना जायज है, इसके बावजूद हम लोग अपने चेहरे को ढाक लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने चेहरे को ऐसे छुपा देते थे, अपने चेहरे को ऐसे ढाक देते थे। आज भी हज के मौके पर देखा हमने, उम्रे के मौके पर देखा कि बहुत सारी एकदम पक्का और बहुत मुत्तकी परहेजगार औरतें जो दिल की गहराई से पर्दा करती हैं, वो एक ऐसी हैट रख लेती हैं, एक हैट ऐसे रख लेती हैं जैसे मर्द हैट पहनते हैं वैसे, और यहाँ से एक पर्दा लगा देती हैं ताकि सांस लेने में भी दिक्कत ना हो, और थोड़ा दूरी पर एक पर्दा लगा रहता है। क्योंकि मर्द और औरत इतने ज्यादा होते हैं आज के जमाने के हज में कि मतलब एक सा मर्द औरत का आना जाना लगा ही रहता है। ये आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, जब पर्दे की आयत नाजिल हुई, वला युद्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, सूरह नूर की आयत है कि ऐ औरतों अपने छाती पर कपड़े डाले रहो ताकि जिस्म की जो जीनत है वो जीनत जाहिर ना हो। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, जब यह आयत नाजिल हुई, मैंने मुहाजिरात को देख करके, जो मुहाजिर औरतें थी, और बाज़ रिवायत में अंसार का जिक्र आता है, बहरहाल उम्मी तौर पे मदीने के अंदर रहने वाली औरतों को
उन्होंने बयान करते हुए फरमाया कि उनका अमल कैसा था। कहती है कि यरहमुल्लाहु निसाअल मुहाजिरात, अल्लाह तबारक व तआला मुहाजिरात औरतों पर रहम करे, उनके ऊपर रहम नाजिल करे। जैसे ही ये आयत नाजिल हुई पर्दे की, हमने अपनी आंखों से देखा कि इन लोगों के पास कपड़े नहीं थे ढंग के, अपने पुराने कपड़े को फाड़ करके और उससे इन लोगों ने पर्दा किया, उससे पर्दा किया। यहां 20-20 जोड़े कपड़े रखे हुए हैं ब्यूरो के अंदर, 25-25 जोड़े कपड़े रखे हुए हैं, नकाब की लाइन लगी हुई है। वो शादी करके जब आई तो नकाब पहन के आई, अब तो उसको भी छोड़ दिया। और उसके बाद जो टांगा हैंगर में, तो कभी वो नकाब उठाने की तौफीक नहीं। वलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह। और यहां गरीब फकीर औरतें मदीने की, कहा अपना कपड़ा फाड़ करके, जो कपड़े पहनने लायक थे उन कपड़े को फाड़ दिया और फाड़ करके उससे जो है पर्दा किया। देखा होगा आपने कर्नाटका में 2 साल पहले कितना बड़ा फितना चला था हिजाब के ताल्लुक से। उन औरतों लड़कियों को देखा आपने, कहां तक लड़ गई, कितने ने अपनी पढ़ाई चौपट कर ली, कितने की पढ़ाई मुतासिर हो गई, नाम काट दिए गए। लेकिन ईमानी जज्बा और ईमान कि नहीं, हिजाब, अल हिजाब मिनद्दीन, हिजाब ये दीन है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये टाइम पास काम नहीं है, हिजाब दीन है, हिजाब दीन का सुतून है। भले उसको बुनियाद इस्लाम में शामिल नहीं किया गया है, बुनियाद इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उसमें इसको शुमार नहीं किया गया, वो अलग बात है। लेकिन ये है दीन का सुतून, ये दीन का सुतून है, इसका ख्याल रखें। इस्लाम में पाकी सफाई बहुत अहम है। यही वो जरिया है जिसके जरिए से हम लोग माशरे को पाको साफ कर सकते हैं। आप देखेंगे जो औरतें हिजाब पहनी रहती हैं, उन औरतों की तरफ कोई देखता नहीं है, उन औरतों को कोई सीटी नहीं मारता, उन औरतों को कोई छेड़ता नहीं है, कोई उनको परेशान नहीं करता। और जो औरतें बेहिजाब हैं, जिनका चेहरा सब देख रहे हैं, जिनके कपड़े सब देख रहे हैं, जिस्म का फिगर, मैं खुल के बोल रहा हूं ताकि समझ में आए बात, जिस्म का फिगर, बनावट सब दिखाई दे रहा है, उसको राह चलते हर 10 कदम पे कोई ना कोई बोली आवाजा मारने वाला, भले छेड़े ना छेड़े, भले सीटी मारे ना मारे, लेकिन कुछ ना कुछ बोली आवाजा मारने वाला जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ टोन कसने वाला जरूर मिलेगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कभी कभी लोगों के सामने आ जाती हैं बेहिजाब, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा अजीब सा लगता था। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके ख्वाहिशमंद थे कि हिजाब वगैरह का मसला, और इस सिलसिले में मुंतज़िर थे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा मुंह से बोल दिया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना आपकी औरतें, इतनी पाकबाज औरतें, इतनी बुलंद मर्तबे वाली औरतें हैं, नबी की बीवियां हैं, इनको क्यों ना हिजाब का हुक्म हो जाता, ये हिजाब में रहती तो कितना अच्छा था। सब लोग इन्हें कभी कभी देख लेता है बाहर के लोग, तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कहा जाता है उमर सोचते थे और इधर आयत नाजिल होती थी। इधर उमर सोच रहे हैं, इतना बुलंद मकाम मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इधर उमर सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, उधर आयत नाजिल हो जाती थी। लोग जाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे, अगर लोग जा करके खाना बनने से पहले ही बैठ जाते थे, और खाना पक रहा है, इधर बातचीत हो रही है, खूब जम के खाना खाते थे, खाना खाने के बाद भी वहीं बैठे रहते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, ऐ ईमान वालों, नबी के घर में दाखिल मत हो, हाँ इल्ला अन युज़न लकुम, जब तुम्हें बुलाया जाए, जब तुम्हें कहा जाए कि हाँ आओ, इला तआमिन गैर नाज़िरीना इना, खाने के लिए अगर बुलाया जाए हांडी की तरफ मत देखो। मतलब ये कहने का है कि बर्तन जो रखे जाते हैं खाना पकाने के लिए, उसके पहले मत जाओ, जब खाना तैयार हो जाए तब बुलाया जाए, तब अंदर दाखिल हो। वलाकिन इज़ा दुईतुम,
फदखुलू, जब बुलाया जाए तो दाखिल हो, फैदा तइमतुम फंतशिरू, और जैसे ही खाना खा लो निकल के खड़े होकर के जाओ अपने अपने घर। वला मुस्तअनिसीन अली हदीस, बैठ करके बातें मत करो, बकवास मत करो, पंचायत मत करो। राहुल गांधी, अखिलेश और फलाना ढमका शुरू तो शुरू, रात में 1 बज गया 2 बज गया, खत्म नहीं हो रहा। उससे बड़े सियासतदान तो ये चौराहे और गली वाले हैं, पूछो मत इनकी सियासत। वो अपना जाके 10 बजे रात में 11 आदमी एसी में सो गया, और यहां जो है रात में 2 बजे तक पंचायत चल रही है। तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जमाने की अलग पंचायत थी, आज की अलग पंचायत है। तो सहाबा इकराम, ये तंज नहीं है, सहाबा इकराम की एक आदत थी, एक बात थी, तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया तो उससे अल्लाह ताला मना कर रहा है कि ये मत करो। वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना यूज़िन नबी, ये वो चीज जिससे नबी जो है बड़ा तकलीफ महसूस करता है, लेकिन शर्म की वजह से कुछ कहता नहीं है। आज है नहीं, आज भी होता है ऐसा, कोई दावत के लिए बुला ले बस, उसके बाद उसके घर में उसका बच्चा रो रहा है, उसकी बीवी परेशान है, जाए तो हम जरा आजाद होकर करें, चूंकि औरतें पर्दे में रहती हैं, अब जाएगा तब जाएगा, अब जाएगा तब जाएगा, और जब तक अंदर से एक आग बर्तन उठा करके पटक ना दिया जाए तब तक उठ के जाएगा, तब उठ के जाएगा जब अंदर से समझ में आ जाए कि हाँ अब बेगम का पारा गर्म हो चुका है। इसीलिए ये तहजीब सिखाई गई कि नहीं, बातचीत नहीं करना, घर से निकलो, खा लिए घर से निकलो। वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबी फयस्तही मिनकुम, नबी जो है वो हया कर रहा है, शर्म कर रहा है। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़, और अल्लाह ताला हक बयान करने से शर्म नहीं करता, जो हक है वो अल्लाह ताला बयान कर देता। और वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, अगर तुम्हें नबी की बीवियों से कुछ मांगना भी पड़ जाए तो हिजाब के पीछे से मांगो। ये हिजाब की आयत नाजिल हो गई, इसीलिए हिजाब फर्ज है, क्योंकि इस हदीस में सराहत से हिजाब का लफ्ज मौजूद है सूरह अहज़ाब की आयत। इस आयत की बिना पर औरतों के लिए पर्दा करना वाजिब है, ये इख्तियार नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ये मनमानी चीज नहीं है, किया किया नहीं किया नहीं किया, हिजाब फर्ज। ये आयत इस बारे में दलील है। तो हिजाब के पीछे से कोई सामान मांगो, अब पहले वाला दौर खत्म, अब हिजाब में रहना है, मिन वराई हिजाब। तो यहां से हिजाब की आयत नाजिल हो गई। इसीलिए अगर अपने घर को बचाना है, आज ट्यूशन पढ़ाने के नाम पे हमारे घर में मर्द आ रहे हैं, गैर मुस्लिम आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। उसके बाद क्या है भाई, ये हमारे दोस्त हैं, 25 साल 30 साल के, 18 साल 20 साल के ये दोस्त हैं, ये दोस्त चले आ रहे हैं घर के अंदर, हमारे बेडरूम तक आ रहे हैं, छत पे जाके पतंग उड़ा रहे हैं। औरतें भी वही हैं, लड़कियां भी घर की वही हैं, और वहां पतंग भी उड़ रही है, और पूरे खानदान के और पूरे मोहल्ले के सब, ये सब हमारे भाई हैं, ये सब हमारे भाई, ये हमारी भाभी हैं। और उसके बाद क्या होता है, भाभी को लेकर के फुल हो गया है भाभी, अब ढूंढते रहो अपनी भाभी को, और लेकर के फुल हो गया। देखते 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 एक दिन हो गया काटा सेट, दोनों तैयार हुए, भाग गए, एहसान फरामोश हो गया। इसीलिए मना किया। आज लव जिहाद, भगवा लव ट्रैप, ये सब दुनिया भर की जो ऊट पटांग अल्फाज हैं, और ये जो हो रहा है, ये जानबूझ करके कसदन जो हो रहा है नॉन मुस्लिम की जानिब से, हमारे मुस्लिम औरतों के एक तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से जो काम हो रहा है, इसमें हमारा क्या हिस्सा नहीं है। आज हम कोचिंग पढ़ाने के लिए भेज दे रहे हैं, कोई तहकीक नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, कुछ नहीं। लड़की ने बोल दिया हम गए कोचिंग सेंटर में है, लड़की कोचिंग सेंटर में नहीं है। लड़का हमारा बोल दिया, बाइक स्टार्ट किया, लेके चला गया, कहाँ, लेकिन वो कहीं और बैठा हुआ है, जीबी पार्क में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा है, वहां बैठा है, शहर के अच्छे अच्छे इलाके में मॉल में जाकर के बैठा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, लाइव लोकेशन ट्रैक करो। लाइव लोकेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी नेमत भी है अल्लाह की। लाइव लोकेशन बहुत बड़ी नेमत है। 8-8 घंटे तक आप किसी की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। मोबाइल चार्ज रखिए, जब अपने बच्चे को भेजिए, मोबाइल आज की जरूरत है।
सारी चीजें जुड़ गई हैं, एजुकेशन, मेडिकल, सब कुछ इससे जुड़ गया है। इसमें अकाउंट होते हैं, उसको खोल के नंबर देख करके सारे काम किए जाते हैं। ऑफिस में जाइए, सारा काम मोबाइल से होता है। ओटीपी आएगी, मोबाइल रखना है साथ में, ये मजबूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल चार्ज रहे, उसके बाद घर लाइव लोकेशन ऑन रखना। लाइव लोकेशन की खासियत यह है, मैं अगर यहां से वो दरवाजे तक भी जाऊंगा ना, जो मेरी लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहा है वो उसको दिख जाएगा मैं यहां से दरवाजे तक गया हूं। इस गली को छोड़ करके मैं मेन रोड तक गया हूं, ये मोबाइल मुझे बता देगा। ये होता है लाइव लोकेशन। ये सब जान करके अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चा हमें बता सके, और वो अगर झूठ बोल रहा है तो हमें पता चल जाए कि ये झूठ है, ये हमें इल्म हो जाए, इसके बारे में पता चल जाए। तो ये सब काम करेंगे तब ना। हम बच्चों को मोबाइल दबा दिए, उसका रिचार्ज कर दिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दिए, मुतमईन है। लेकिन ऐसे ऐसे जब वाकयात आ रहे हैं घर में, पैर के नीचे से जमीन खिसक जा रही है। मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे घर में कैसे हो गया, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मुतनब्बे रहोगे तब ना बचोगे, आगाह रहोगे तब तो बचोगे। क्या दाढ़ी की शक्ल में, टोपी की शक्ल में जिना नहीं होता? क्या जिनाकार जो है सिर्फ जो है शैतानी शक्ल में रहेंगे? छपड़ी टाइप के जो है वही बस जिनाकार मिलेंगे? क्या दाढ़ी टोपी वाले लोग जिना नहीं कर सकते? मैं सहाबा कराम की इज्जत करते हुए बता रहा हूं कि बाद सहाबा कराम भी इसमें मुलव्विस हुए, इस गुनाह में उनको सजा मिली। सहाबी थे, कितना बड़ा दर्जा था, लेकिन इस गुनाह में बहुत सारे सहाबी भी आए। गामदिया का वाकया कितना मशहूर है, और ऐसी तौबा की लेकिन सजा मिली उन्हें। लेकिन तौबा ऐसी की, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर इसकी तौबा मदीने के एक एक आदमी को दे दी जाए, बांट दी जाए, तकसीम कर दी जाए, सारे मदीने वाले जन्नत में चले जाएंगे, सबकी तौबा कबूल हो जाएगी। इतनी दिल की गहराई से ये तौबा है। तो मेरे भाइयों, ये सब चीजें पर्दा है, इसका ख्याल रखिए, इस पर ध्यान दीजिए। पर्दा जो है, ये हिजाब जो है, ये दीन है, इससे छुटकारा नहीं है। अगर इससे छुटकारा आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप धीरे धीरे, हम धीरे धीरे दीन से चले जाएंगे, दीन से दूर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अंसार की औरतें, मुहाजिरात औरतें अपने कपड़े को फाड़ करके जो है हिजाब करती थी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे पर्दा जरूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे पर्दा करना जरूरी नहीं है। थोड़े से वक्त में मुख्तसर सा मैं इसके बारे में भी आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया सूरह नूर के अंदर, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन। हाँ, अपनी जीनत का इजहार कर सकती हैं अपने शौहर के आगे, और शौहर तो मुकम्मल हलाल है। एक मर्द के लिए उसकी बीवी और बीवी के लिए उसका मर्द, वहां जीनत का तो कोई मसला ही नहीं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। तुम उनका लिबास, वो तुम्हारा लिबास। मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। लेकिन चूंकि यहां पर एक फहरिस्त है तो इसमें शौहर का भी जिक्र कर दिया गया। इल्ला लिबुउलतिहिन औ आबाइहिन, या अपने बाप के सामने। बाप के सामने एक औरत जो है, यानी कपड़ा पहन करके चेहरा वगैरह बेतकल्लुफ हो सकती है, बातचीत कर सकती है, बैठ सकती है। अगर बालिग हो गई है तब थोड़ा सा अपने जिस्म में जो नुमाया चीजें उसको छुपा करके आराम से अपने वालिद के सामने बैठ सकती है, बातचीत कर। इल्ला लिबुउलतिहिन औ आबाइहिन औ आबाइ बुउलतिहिन, या अपने शौहर के बाप के सामने। क्या रिश्ता बना शौहर का बाप? यहां अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला ससुर और ये सब नहीं, बिल्कुल साफ साफ शौहर के बाप यानी ससुर। तो ससुर से पर्दा नहीं है, ससुर के सामने बहू आराम से जा सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है। इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुउलतिहिन्ना औ अबनाइहिन, और अपनी औलाद से पर्दा नहीं। औ अबनाइ बुउलतिहिन, या अपने शौहर की औलाद। शौहर हो सकता है और भी शादी किया हो तो उसके बच्चे होंगे तो सौतेली माँ की हैसियत से आ जा सकते हैं। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो इसीलिए शौहर के औलाद का जिक्र किया, क्योंकि उस शौहर के औलाद में उसका अपनी भी औलाद हो सकती है, दूसरी बीवी से जो औलाद है वो भी आ सकती है इसके अंदर।
तो उसके सामने आप अगर यानी पर्दा नहीं है यानी उसके सामने जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या वो आपके सामने आ सकता है। या औरतों को कहा जा रहा है औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुउलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बुउलतिहिन्ना औ निसाइहिन्ना, या अपनी औरतों के सामने। अपनी औरतें, देखिए लफ्ज पर गौर। हमारे शेख अजीजुर रहमान साहब सलफी हफिज़हुल्लाह सिद्धार्थ नगर के थे, वो इस आयत की तशरीह कर रहे थे तफसीर में। तो उन्होंने बोला इस आयत के अंदर जो अल्लाह ताला ने फरमाया निसाइहिन्ना, जरा अजान नमाज थोड़ा सा आगे बढ़ा दी जा रही है, 8:45 पे आज कर लीजिए अजान इंशाअल्लाह, बस 5-10 मिनट और ज्यादा नहीं, कुछ अहम बातें हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेगा। तो और अपनी औरतों के सामने, तो कहा कि इसमें बड़ा बारीक नुक्ता है, यानी अपनी औरतें, यानी औरतों को कहा जा रहा है अपनी औरतों के सामने। इससे यह साबित होता है कि हर औरत के सामने एक औरत जो है अपनी जीनत का इजहार नहीं कर सकती। क्यों? इसमें इंसान यानी उस औरत की जान और माल को नुकसान होने का डर है। जैसे बहुत सारी औरतें चादर बेचने वाली होती हैं, कच्चा बनियान वाली होती है, क्या क्या होते हैं, सब आते हैं घर में घुस जाते हैं। उसमें बहुत सारा गिरोह होता है जो क्रिमिनल होता है, वो सामान बेचने के बहाने आपके घर में घुसते हैं और सब देख लेते हैं। एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 8-10 राउंड आ जाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे क्या करेंगे, उनको अपने घर के अंदर तक लेके चले जाएंगे। बातचीत करते 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 करते, औरत तो है क्या करेगी, औरत तो है क्या खतरा है। उसके बाद धीरे धीरे वो आपके गहने तक भी पहुंच जाएगी। वो समझ जाएगी कितना इसके पास गहना है, कितना जेवर है, कैसा कपड़ा पहनती है, क्या है। और अगर वो क्रिमिनल ग्रुप है, अगर वो क्रिमिनल ग्रुप है तो एक दिन आपके ऊपर धावा हो जाएगा, हिसाब से मार पीट करके सब लूट करके चली जाएगी। लोग शक नहीं करेंगे तो औरत है, औरत आती जाती है, आती जाती है। इसीलिए एक लिमिट तक औरत से आप बेतकल्लुफ हो, औरतों को कहा जा रहा है एक लिमिट तक। ये नहीं कि औरत है सामने तो अब आप कोई भी औरत, तो हर औरत से आप बेतकल्लुफ हो जाए, बिल्कुल फ्रैंक हो जाए, बिल्कुल फ्री हो जाए। हर औरत से एक लिमिट है। आप अपना गहना, जेवर, माल, दौलत एक लिमिट तक औरतों को दिखा सकते हैं, ताकि एक तो नजर बद का खतरा खत्म हो जाए। नजर बद यानी नजर ना लगे, बुरी नजर। दूसरा, इससे क्या फायदा है कि वो आपकी हकीकत नहीं जान पाएगी कि आप कितने मालदार हैं। वरना मालदार, अगर हम बहुत ज्यादा अगर मालदार है, ये सामने वाले को पता चल जाए और अगर वो क्रिमिनल माइंड है तो हमारे ऊपर निगाह रख सकता है, हमारे लिए खतरा बन सकता है। हम ये नहीं कह रहे बन ही जाएगा, बन सकता है शायद मुस्तकबिल में कभी। इसीलिए अपने जान माल, अपने यानी शोहरत की चीजें, उसको एक लिमिट तक लोगों को दिखाना चाहिए। एकदम खोल करके मैदान नहीं बैठ जाना चाहिए कि देखो हमारे झोली के अंदर जो है ये सोने के 1000 सिक्के पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होगा। इसीलिए निसाइहिन्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो फरमाया औ इख्वानिहिन्ना, या फिर अपने भाइयों के सामने। तो भाइयों से भी पर्दा नहीं है। सगे भाई, सगे भाई है, सगे भाइयों से पर्दा। चचेरे, ममेरे, खलेरे, फुफेरे, ये सब भाई नहीं है। ये हम कल्चर में रहते हैं ना, तो चूंकि गैर मुस्लिमों में, नॉन मुस्लिम में चचेरे, खलेरे, ममेरे सब भाई के दर्जे में होते, इसलिए शादी नहीं करते ये लोग। नॉर्थ इंडिया के कल्चर में ज्यादा है। साउथ इंडिया में तो कुछ शादी होती भी है। नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, ये सब पूरा जो एरिया है, दिल्ली वगैरह, इसमें चचेरे भाई, ममेरे भाई, खलेरे भाई कहते हैं वो। इस्लाम में भाई का कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में पर्दा है, इसीलिए शादी है। यहां सगे भाई की बात हो रही है। और घर में देखो तो सब घुसे चले आ रहे हैं, बालिग हो गए, सब कुछ हो गए, पर्दा है, फिर भी क्या है, चचेरे भाई हैं, बैठ करके अकेले में बेतकल्लुफ होकर के। जबकि इस्लाम में पर्दा रखा है इनका। कभी गौर किया इन चीजों पर? इसीलिए उर्दू में कहा जाता है चचा जाद, मामू जाद, खाला जाद, फूफा या फूफी जाद। भाई बहन नहीं कहा जाता। ये तो कल्चर, हमारा समाज ऐसा है नॉन मुस्लिम के बीच में कि हम बोलने लगे, वरना भाई का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। भाई का कंसेप्ट नहीं। तो ये है, इसीलिए फरमाया और इख्वानिहिन, अपने सगे भाइयों के से कोई पर्दा नहीं है। कोई भाई, हमारी बीवी है मसलन, उसका भाई कभी भी आए, कभी वो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं रहूं घर में ना रहूं, कोई दिक्कत नहीं, उसका सगा भाई मिल सकता है। औ बनी इख्वानिहिन औ बनी अखवातिहिन, या इसी तरीके से भाई
के लड़के और बहन के लड़के, भाई के लड़के और बहन लड़के, ये भतीजे भांजे वगैरह सगे जो है, तो इनसे भी पर्दा नहीं है। अभी ताबिईन गैर उलिल इर्बा मिनर रिजाल, या वो मर्द जो आपके यहाँ खादिम की हैसियत से हैं और वो आपके साथ आपके यहाँ दिन भर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई मर्दाना ताकत नहीं है। मर्दाना ताकत नहीं यानी कि वो, जिसे हम अगर वाज़े तौर पे कहें तो उनके अंदर जो ख्वाहिशात है वो पैदा नहीं होती, सेक्स कैपेसिटी उनके अंदर नहीं है। ऐसे जिसे आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, मैं उसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। ऐसे मर्द जिनके अंदर ख्वाहिश नफ्स नहीं है और घर में आते जाते हैं उनसे, लेकिन वो भी एक लिमिट तक रहना चाहिए, उसकी भी लिमिट है, एक लिमिट तक खाली बात करके उसके बाद उनको हटा दें। अभी ताबिईन गैर उलिल इर्बा मिनर रिजाल अभी तिफलिल लदीना लम यज़रू अला औरातिन निसा, और फरमाया कि और वो बच्चे जो अभी औरतों की खुफिया या शर्म की जो चीजें हैं या हया की जो चीजें हैं अभी उसके बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे बच्चे जो नाबालिग हैं, छोटे हैं, तो ऐसे बच्चे भी आ जा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। इसीलिए औरतों में जब कोई औरतों के सेक्शन में कोई बात होती है तो हम लोग छोटे बच्चों को भेज देते हैं, जाओ भाई जाकर के जरा सवाल जवाब, कभी कभी लिखित होता है, जाओ तहरीर है लेकर के आ जाओ या ये कर लो, इस तरह की चीजें हम लोग छोटे बच्चों से करा देते हैं, बड़े बच्चों से नहीं करा सकते, बालिग बच्चों से नहीं, छोटे बच्चे। तो ऐसे बच्चे, ऐसे छोटे बच्चे जिनके अंदर अभी ये सब चीजें मालूम है, ये क्या है वो क्या है, अभी उनको शर्म हया की बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, या जिस्मानी साख्त के ताल्लुक से उतना इल्म नहीं है, उनसे कोई पर्दा नहीं है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला यदरिबन बिअरजुलिहिन लियअलम मा युक्फीन मिन ज़ीनतिहिन लियअलम मा युक्फीन मिन ज़ीनतिहिन, और ऐ औरतों अपने पैरों को पटक पटक करके मत चलो कि तुम्हारे पैर की जीनत जो है जाहिर हो। सोचिए, पैर के अंदर औरतें क्या पहनती, पाजे पायल बोलते हैं उसे, तो पैर पटक पटक करके मत चलो ताकि लगे ना कि इधर से कोई औरत गुजर रही। और आए मोमिनो, सब मिल करके अल्लाह के आगे आकर के तौबा करो, जो होना था हो गया, जितना बेपर्दगी किए अब मत करो, अब क्या करो, अब तौबा करके सीधे रास्ते पर आ जाओ। अरे तुम तो एक आम औरत हो, 1400 साल पैदा होने वाली औरत हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तो उन औरतों को हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, उनसे बड़ा किसी औरत का मकाम मर्तबा है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों, और नबी की बीवियों के जरिए से सारी उम्मत की औरतों को हुक्म है, लेकिन स्पेशल जो हुक्म ये आयत नाजिल हुई है औरतों के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों के लिए, उम्महातुल मोमिनीन के लिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर करार से रहो, करार से। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जमाने जाहिलियत में जिस तरीके से अपने घरों से बाहर, घर से बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर करती थी, गोलगप्पा खाने जा रही, चाट खाने जा रही, दही बड़ा खाने जा रही, मार्केटिंग करने जा रही है, जानबूझ करके एक दिन में सामान खरीद के नहीं लाती ताकि अगले दिन निकलना पड़े, जानबूझ करके। जरा सा पता चल जाए मार्केट में कुछ आया है, नकाब ओढ़ी, और जो नकाब नहीं होता बेकार नकाब ओढ़े, पूरा खानदान लेकर के पहुंचे। कहीं पता चल जाए कोई नया टेस्ट आया है, सबसे पहले औरतें वहां मधुमक्खी की तरह मंडराते हुए मिल जाएंगे। ये सब नहीं, सामान घर में मंगा के खाओ, कभी कभी चली जाओ बाहर, कभी कभी होटलबाजी करो। शौहर के ऊपर जो है इतना बड़ा बोझ, हफ्ते के अंदर 2 दिन खाना होटल में खाएंगे, 5 दिन घर में बनाएंगे, 2 दिन होटल। कितने लोग का तलाक इसी पर हो गया। हमारा क्या, क्यों तलाक हो गया भाई, क्या मसला है, काजी साहब के पास मामला आया, मुफ्ती साहब के पास मामला आया, क्या मसला है भाई, हमारा शौहर हमें होटल में रेस्टोरेंट में खिलाने ले जाता। ऐसे आदमी के साथ हम रह के क्या करेंगे। आप औरत हो, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने, इस्लाम ने सर का झूमर बनाया है, पैर की चप्पल नहीं बनाया है। आपको इस्लाम ने सर आंखों पर रखा है, मर्द के ऊपर कोई जिम्मेदारी दी है, फूल के तरह पाला पोसा है। ये आपकी चॉइस है कि आप जो है बाजारू औरतों की तरह जिंदगी गुजारो
जा करके अपनी जीनत का इजहार करो, यहाँ फिरो, वहां फिरो, यहाँ भागना, वहां दौड़ना, ये आपकी चॉइस है। या घर की महारानी बन करके रहो, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। इस्लाम ने तो आपको बड़ा ऊंचा मकाम, आपको घर की महारानी बनाया। पैसा 1 रुपया कमाना नहीं है, सारा पैसा मर्द लेकर आएगा। हाँ, कमा सकती है शरीयत के दायरे में रह करके, लेकिन कमाने की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी शौहर के ऊपर। तो मेरी बहनों, मेरी माओ और मर्द हजरात, आपके अंडर में लड़कियां हैं, आपके अंडर में बहन हैं, आपके अंडर में बीवियां हैं, वगैरह वगैरह। बहुत एहतियात से। औरत ही सारी इज्जत होती है। ये करोड़ रुपया इज्जत नहीं है, औरत इज्जत है, बेटी इज्जत है, बहन इज्जत है। ये बच जाएगी, ये इज्जत अगर बच गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ रुपया आता जाता रहेगा। लेकिन अगर ये इज्जत चली गई तो करोड़ रुपया भी हमें सुकून नहीं दे पाएगा। हमारे चेहरे पर जो बेइज्जती का तमाचा लगेगा, ये करोड़ रुपया भी हमें सुकून नहीं दे पाएगा। वो तमाचा कभी खत्म नहीं कर सकता। जो चाटा पड़ेगा, निशान लगेगा ना, वो निशान कभी भी धुल नहीं पाएगा। इसलिए हिजाब में अपनी जिंदगी गुजारें, पर्दे में रहें, और बालिग होने के बाद, बल्कि उसके पहले ही बच्चियों को आदत डलवाएं, कपड़े सही पहनवाएं, फुलबाह के कपड़े पहनाने की आदत डालें। सलवार जंपल इस तरह के कपड़े, वेस्टर्न कल्चर के जो कपड़े हैं, उससे उनको डराएं, उससे उनको दूर करें, और उनको इस तरह की चीज़ों के बारे में बताएं कि माशरा कितना ख़राब है, कैसे कैसे लोग रहते हैं माशरे के अंदर, और तुम्हारी इज्जत इस्मत कितनी बड़ी चीज़ है, खुद तुम्हारे लिए और पूरे घर भर के लिए, पूरे खानदान के। तो हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। और बाकी टेक्नोलॉजी है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, नज़र रखें, निगाह रखें, तो इंशाअल्लाह हम लोगों की ज़िंदगी और हमारे घर की इज्जत बेहतर तरीके से रहेगी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने सुनने से अमल करने वाला बनाए, किताब और सुन्नत की तालीमात पर चलने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को कुरान और हदीस की एक एक तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। हम तमाम लोगों की ज़िंदगी से शैतानियत को ख़त्म फरमा दे, शैतान के वसवसे को ख़त्म फरमा दे। कुरान और